मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवम किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आज सभी विद्यार्थियों को मानव भूगोल के तथ्य विषय पर चर्चा करूंगा। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मानव भूगोल के तथ्य को लेकर के एक इंडेक्स यहाँ दी हुई है। मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक फिजिकल कंडीशंस और एक ह्यूमन रेस्पॉन्सेस। फिजिकल कंडीशंस में यानी भौतिक दशा है, इसमें 5 तरह के अवयव हैं। एक, ग्लोब पर स्थिति, भूमि की बनावट, जलाशय, मृदाएं एवं खनिज, और 5वां है जलवायु। तो देखिए, आप इसे समझें। भौतिक दशाएं, ग्लोब पर स्थिति यानी कि ग्लोब पर किस जगह मानव की कहाँ स्थिति है, ये मानव भूगोल और यानी कि मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाली चीज़ है। जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ अलग तरह के सांस्कृतिक और मानवीय भूदृश्य हैं। मैदानी क्षेत्रों में अलग तरह के हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में अलग तरह के सांस्कृतिक भूदृश्य विद्यमान है। तो ग्लोब पर स्थिति, फिर है भूमि की बनावट। पहला आपने देखा ग्लोब पर स्थिति, दूसरा है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट किस तरीके की है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, घाटी नुमा क्षेत्र है, किस तरह का क्षेत्र है। तीसरी स्थिति है जलाशय, कि वहाँ जल की मात्रा कितनी है। जल की मात्रा कितनी है, ये तीसरी अहम चीज़ है, क्योंकि जल की मात्रा से वहाँ की मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, उसके खान पान, इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। फिर मृदा एवं खनिज। मृदा का पहला संबंध कृषि से है, और मनुष्य जिस तरह की मृदा होगी उसी अनुरूप वह कृषि कार्य करेगा। और दूसरा है खनिज संसाधन, क्योंकि खनिज संसाधन सीधे सीधे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो चौथा बिंदु है मृदाएं एवं खनिज, ये भौतिक दशाओं का वो बिंदु है जो मानव भूगोल को प्रभावित करता है, मानव भूगोल का प्रमुख तथ्य है। और 5वां है जलवायु, क्योंकि जलवायु यानी कि वर्षा किस तरीके की है, तापमान किस तरह का है, आर्द्रता किस तरीके की है, वायुदाब किस तरह का है, ये वो चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को नहीं बल्कि मनुष्य की संरचना, उसकी बनावट तक को प्रभावित करती है। निश्चित रूप से आप देखते हैं यूरोपियन क्षेत्र के लोग अलग थोड़ी पीली चमड़ी वाले होते हैं, भारत में लोग थोड़ी काली चमड़ी वाले होते हैं। तो ये जो अंतर है, पहाड़ी क्षेत्र के लोग नाटे कद के होते हैं, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लोग लंबे कद के होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये जलवायु संबंधी परिवर्तनों के कारण मनुष्य में आती हैं। तो आपने यहाँ देखा कि ये 5 वो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, जो मानव भूगोल के संदर्भ में इनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इन्हें हम 2 रूपों में देख सकते हैं भौतिक दशाओं में।
इनको जीवन के 3 भेद हैं। एक में तो हम वनस्पति, एक में वनस्पति के अलावा जो भी जीव जगत है वह, और तीसरा है मानव। इन 3 रूपों में देखे जा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इन 5 जो भौतिक दशाएं हैं, उन 5 भौतिक दशाओं पर मानवीय प्रतिक्रियाएं किस तरह से कार्य करती हैं। मानव प्रतिक्रिया, मानव में की प्रतिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक आवश्यकताएं, मुख्य व्यवसाय, कार्यकुशलता और उच्च आवश्यकताएं। सबसे पहले भौतिक आवश्यकताएं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भौतिक आवश्यकताएं, मुख्य व्यवसाय, कार्यकुशलता और उच्च आवश्यकताएं। यहाँ भौतिक आवश्यकताओं में 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर 5 तक भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार और यातायात के साधन, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। आश्रय यानी मकान, कपड़ा, वस्त्र, रोटी यानी भोजन, और औजार और यातायात के साधन। फिर इसके बाद है मुख्य व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय में आते हैं आखेट, मत्स्य, पशुचालन, कृषि, लकड़ी काटना, खनन कार्य, निर्माण, उद्योग और व्यापार। ये सभी मुख्य व्यवसाय में शामिल किए गए हैं। इसके बाद तीसरा है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता में 14 से 16 तक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद। और उच्च आवश्यकताओं में है सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि। तो देखो, मानव की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। मानव की प्रतिक्रियाएं क्या हैं इस प्रकृति से, वो सब भी मानव भूगोल के तथ्य हैं। यानी मानव भूगोल में आप क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, क्या क्या तथ्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें तो मानव की प्रतिक्रियाओं में भौतिक आवश्यकताओं में है वो उसका भोजन की जो भी उसकी फूड हैबिट्स हैं, फिर कपड़ा, वस्त्र, आश्रय, किस तरह के मकान हैं, मकानों की संरचना किस तरह की है, औजार, किस तरह के कृषि यंत्र आदि काम में लिए जा रहे हैं, यातायात के साधन, यातायात के साधनों का विस्तार, यातायात के साधनों का वितरण, है ना, प्रकार इत्यादि। आखेट, शिकार किस तरह से कर रहे हैं, मुख्य व्यवसाय, पशुचालन, मत्स्य पालन, कृषि, लकड़ी काटना, खनन करना, औद्योगिक इकाइयों में लगना या कोई व्यापार करना। क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की 3 तरह की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें से मत्स्य, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। खनन कार्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह की क्रियाओं में शामिल किया जाता है, बशर्ते कि उसका लेवल किस तरह का है। वो प्राथमिक खनन है, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज का है तो वो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा, और यदि उसमें मशीनरी का उपयोग हो रहा है तो वो द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। और है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग जितनी भी मशीनरीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब इसमें शामिल की जाती हैं। और इसके बाद है बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे कि निर्माण उद्योग से जो भी माल तैयार हुआ उसको फिर विभिन्न दुकानों के माध्यम से और उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य है वो व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। फिर एक कार्यकुशलता। कार्यकुशलता में आते हैं स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन। ये सब कार्यकुशलता में, क्योंकि मनुष्य या मानव भूगोल में स्वास्थ्य, आमोद प्रमोद और सांस्कृतिक प्रेरणा, इन्हें भी सम्मिलित किया जाना उतना ही आवश्यक है जितना कि प्राथमिक आवश्यकताओं को